नमस्कार दोस्तों लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश ही इस कारण से करते हैं कि वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सके। पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की लालच में वो इन टाइप के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश कर बैठते हैं कि जहां पर उन्हें नुकसान हो जाए। तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, वो कैसे चूज़ करें? तो उसका एक सीधा जवाब है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। अब अगर आप जवान हो यानी कि 20 से लेके 30 साल के बीच में आ रहे हो तो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी वो दूसरे इन्वेस्टरों की तुलना में ज़्यादा होगी। तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या सेक्टर म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। अब ये जो स्मॉल कैप और सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी रिस्की म्यूचुअल फंड होते हैं। वो दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दे सकते हैं। पर जब मार्केट खराब होगा तब ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और ये सेक्टर म्यूचुअल फंड काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स भी अपने इन्वेस्टरों को दे सकते हैं। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हाई हो तो आप इन स्मॉल कैप या सेक्टर म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो थोड़े ओल्ड एज यानी कि 40 से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं पर एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो उनके लिए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड होंगे वो होंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करेंगे। अब शेयर मार्केट की टॉप कंपनियों में निवेश करने के कारण जब जब शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स होंगे तब तक इन म्यूचुअल फंड्स में अप एंड डाउन्स आपको कम देखने को मिलेंगे। पर इसका एक नेगेटिव एडवांटेजेस है, ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप और सेक्टर कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इन्वेस्टरों को थोड़ा कम रिटर्न्स लाकर दे सकते हो। तो अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो और एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आप इन लार्ज कैप या इंडेक्स कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के ऊपर जा सकते हो। अब तीसरे यानी कि मेरे टाइप के लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कौन सा म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए। तो उनके लिए जो बेस्ट कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। उसमें जो फंड मैनेजर होता है उसको पूरी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जहां चाहे वहां निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दे सकते हो। तो अगर आपको कोई कैटेगरी समझ नहीं आ रही है तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में सीधा अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। पर मेरी इन सलाह का ज़रूर ध्यान रखें। आप जो अपने म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हो तो 3 या 4 म्यूचुअल फंड में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रहो। यानी कि मान लीजिए आप 4,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो एक म्यूचुअल फंड में 4,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करने के बजाय अलग अलग आप 4 म्यूचुअल फंड में 1,000 की एसआईपी स्टार्ट कीजिए। उसमें से भी एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रखिए, एक स्मॉल कैप रखिए, एक सेक्टर म्यूचुअल फंड रखिए, एक फ्लेक्सी कैप रखिए और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड रखिए। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखिए, क्योंकि जब भी मार्केट में अप एंड डाउन्स आएंगे तब अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को अगर सही तरह से बैलेंस करके रखा होगा तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो नेगेटिव में कम जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ही जाएंगे, पर दूसरे कंपेरेटर्स की तुलना में ये कम होंगे। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपके इन्वेस्ट किए हुए मनी पर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि दूसरे लोगों तक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो बता सकते हैं। मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।